अगर आप चाहते हो एक हेल्दी, लविंग और पीसफुल रिलेशनशिप तो कुछ चीज़ें अभी के अभी बंद करनी पड़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके रिश्तों को कितना डैमेज कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वही सब चीज़ें जो आपको तुरंत रोक देनी चाहिए, वरना कनेक्शन टूटने में देर नहीं लगेगी। Hi, I am Reena Ranjan, Life and Relationship Coach. Welcome to my channel Mindful Living with Reena. I help women build a strong relationship with themselves and their loved one. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Number 1, overthinking and assumptions. सबसे पहली हैबिट जो हमें तुरंत स्टॉप करनी चाहिए वो है ओवर थिंकिंग और एज्यूम करना। हम अपने पार्टनर के एक्शंस को समझने के बजाय खुद से ही कहानियां बनाने लगते हैं। जैसे अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें मेरी परवाह नहीं है, लेकिन हो सकता है वो जेन्युइनली बिजी हो या किसी मीटिंग में हो। जब हम बिना कंफर्म किए कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है। नंबर 2, लैक ऑफ बाउंड्रीज। एक हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हर चीज़ें टॉलरेट करते हैं, पार्टनर का रूड बिहेवियर, इमोशनल नेगलेक्ट या डिसरिस्पेक्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो हम अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बार बार आपकी फीलिंग्स इग्नोर करता है तो आपको ये क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा कि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 3, प्लेइंग द विक्टिम। बहुत बार हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं। मैं ही सब कुछ करती हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। ये सोचने से सिर्फ गिल्ट और हेल्पलेसनेस बढ़ती है। जब तक हम अपने एक्शंस और रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक हीलिंग पॉसिबल नहीं है। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। क्या मैं बार बार सेम सिचुएशन में फेज में चली जाती हूँ? अगर हाँ, तो क्या सीखने की ज़रूरत है? नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। गुस्से में हम अक्सर चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन साइलेंस कम्युनिकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल पनिशमेंट बन जाता है। इससे सामने वाले को गिल्ट फील होता है या फ्रस्ट्रेशन, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती। बेटर अप्रोच है अपना गुस्सा और हर्ट एक्सप्रेस करो, लेकिन ब्लेमिंग के बिना। जैसे जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा। ये अप्रोच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होती है। नंबर 5, कंपैरिजन। रिलेशनशिप का पॉइजन होता है कंपैरिजन। जब आप अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर करते हो, उसका हस्बैंड कितना केयरिंग है, वो हमेशा गिफ्ट देता है, तो आप अपने पार्टनर के सेल्फ वर्थ को हर्ट कर रहे होते हो। हर इंसान अलग होता है। शायद आपका पार्टनर वर्बल प्यार ना दिखाए, लेकिन वो हर दिन आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करता है। अप्रिसिएट करो उनके एफर्ट्स को और जेंटली उनसे वो शेयर करो जो आप चाहती हो। नंबर 6, इग्नोरिंग सेल्फ केयर। जब हम रिलेशनशिप में पूरा फोकस पार्टनर पर लगा देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगर आप थकी हुई हैं, ड्रेन हैं या डिस्कनेक्टेड फील कर रही हैं तो ये सेल्फ निग्लेक्ट का सिग्नल है। अपने लिए वक्त निकालो, चाहे वो 10 मिनट्स की मेडिटेशन हो, एक बुक पढ़ना हो या एक वॉक पर जाना हो। जब आप खुद को वैल्यू देते हो तो सामने वाला भी आपको वैल्यू देना सीखता है। नंबर 7, एक्सपेक्टिंग देम टू कंप्लीट यू। सबसे बड़ा गलत बिलीव होता है वो मेरी दुनिया है, वो मुझे कंप्लीट करते हैं। किसी और इंसान से अपनी हैप्पीनेस या कंप्लीटनेस एक्सेप्ट करना ये अनरियलिस्टिक है। आप खुद में कंप्लीट हो। जब आप खुद से प्यार करती हो, अपने इमोशंस का ख्याल रखती हो, तब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होती हो।
और ये इमोशनल इंडिपेंडेंसी ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। If you relate to any of these points and feel like your relationship needs healing and balance, I invite you to take the next step. Book a one-to-one session with me where we will deep dive into your patterns, bring clarity, and find real solutions to help you build a healthy, fulfilling relationship. Let's begin your healing journey together. Take care and keep shining.